हेलो नमस्कार। एग्जाम अड्डा ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। आज हम लोग का दूसरी क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। तो हम लोग प्यार से धीरे धीरे बहुत आसान तरीके से हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला है। एसएससी ने तो अपना कैलेंडर तक जारी कर दिया कल, ठीक है। तो अब रुकना नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग टाइप वाइज बांट लीजिए सवालों को, ठीक है। जैसे ये सवाल है एक अलग टाइप का है, ये सवाल अलग टाइप का है, जिसे हम मैंने हर टाइप का 3 या 4 सवाल हम करा रहे हैं, ठीक है। तो टाइप वाइज बांट कर आप लोग सवालों का आनंद लीजिए। हम जो भी पढ़ा रहे हैं बेहतरीन एकदम कंसेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग, आपका भी फर्ज है कि आप भी मेहनत करें। और आशा करता हूँ कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आएगा क्यों नहीं, नहीं आएगा तो हम करवा देंगे, ये मेरा चैलेंज है। आइए सवालों पर चलते हैं सीधे, बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के। जैसे 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। 10 कुछ नहीं करना, ऐसे सवालों को रट जाना है। 10 वस्तु का क्रय मूल्य 10 सीपी बराबर 15 वस्तु के विक्रय मूल्य 15 एसपी, ठीक है। यहाँ से सीपी बटा एसपी कितना हो जाएगा, सीपी बटा एसपी 15 बटा में 10, सीपी बटा में एसपी 15 बटा में 10, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से सीपी हो गया 15 और एसपी हो गया 10। तो अब आप बताइए कि 15 में हम किसी चीज़ को खरीदे हैं और 10 में बेच रहे हैं, तो हमको नुकसान हुआ 15 माइनस 5, 5 का नुकसान हुआ। कितना पे नुकसान हुआ, नुकसान हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, यानी क्रय मूल्य कितना है 15। यही नुकसान का परसेंटेज तो पूछ रहा है कि लाभ का परसेंटेज या हानि का परसेंटेज आप बताइए। 5 तिहाई 15, 1/3 कितना परसेंट होता है, 33.33%, या आप इसी को बोल सकते हैं 33/1/3%। इतना का लॉस हुआ, ठीक है ना। और यही सवाल का आंसर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किसी वस्तु के 69 रुपया में बेचने के बजाय 78 रुपया में बेचने से लाभ का प्रतिशत दुगुना होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अगर हम 69 के बजाय अगर हम 78 में बेचे तो लाभ का प्रतिशत दुगुना हो रहा है। यानी कि पहला कंडीशन में हम कितना बेच रहे हैं, पहले कंडीशन में हम 69 में बेच रहे हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन में क्या, सिर्फ 78 में बेच रहे हैं, तो लाभ का जो प्रतिशत है दुगुना। यानी 69 में जब हम बेच रहे हैं तो हमारा कितना लाभ हो रहा है, x% का लाभ हो रहा है, x% का। और 78 में बेच रहे हैं तो कितना का लाभ हो रहा है, 2x% का। लाभ का परसेंटेज दुगना। डिफरेंस कितना है, अगर इसमें डिफरेंस देखें तो 9 का डिफरेंस है। रुपया में तो 9 का डिफरेंस आ गया 69 में, और 78 माइनस 69। और इसमें परसेंटेज में कितना का डिफरेंस हुआ, x%। 2x में से x माइनस करेंगे x%, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा x जो परसेंट का मान है वो कितना है, x% का मान 9 हो गया, ठीक है। अब पहला किसी एक को पकड़ लीजिए, मान लीजिए हम इसको पकड़ लिए। यदि 69 में हम बेच रहे हैं, 69 में यदि सामान को बेच रहे हैं तो हमको x% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि 100% प्लस x%। इतने में ही बेचेंगे ना, 100% में खरीदे हैं, x% का लाभ हो रहा है, 100% प्लस x%। और x% का मान कितना है, 9। ये 9% नहीं है, 9 रुपया है, तो रुपया में रुपया घटेगा, ठीक है। इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 60 रुपया हो जाएगा 100% का मान। यही पूछ रहा है सवाल में कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 60 रुपया, ठीक है। और यही सवाल का प्यारा सा आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभ पर बेचे। किसी वस्तु को 4% के लाभ पर बेचे और 3% के लाभ पर बेचे, तो विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है। विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। पहले 4% में बेच रहा है, फिर 3% पे बेच रहा है लाभ पर। डिफरेंस कितना है 4% 3% में, 1% का डिफरेंस है। और यही डिफरेंस कितने के बराबर है, विक्रय मूल्य का अंतर 3 है, तो 1% का मान 3 है। तो क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 300। और यही सवाल का आंसर है, ठीक है। आइए अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार ने अपनी 1/3
तो उसे कितना प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए कि पूरे सौदे में 10% का लाभ हो। एक बार फिर से सवाल को पढ़ें। एक दुकानदार ने अपनी 1/3 सामान यानी 1/3 सामान को 15% हानि पर बेच दिया, ठीक है। और शेष सामान को उसे कितना परसेंट लाभ पर बेचे कि ऑल ओवर टोटल पूरे सौदे में उसे 10% का लाभ हो। देखिए, एक कहावत है कि तुम दिन को रात कहो रात कहेंगे, करो जो बात वही बात करेंगे। यानी ये कहावत इसी सवाल पे फिट बैठता है कि जिसे कोई भी सवाल पे कि सवाल जो कह रहा है वही हम करेंगे, वही करेंगे, ठीक है। यानी तुम दिन को रात कहो रात कहेंगे। यानी बात यह है कि एक दुकानदार ने 1/3 सामान 15% हानि पर बेचा, यानी 1/3 जो सामान है कितना लॉस पे बेचा, 15%। तो एक बात दिमाग रखना है कि -15% लिखना अनिवार्य है। तुम दिन को रात कहो रात कहेंगे, दिन को वो रात बोला और तुमने दिन बोल दिया, गड़बड़ हो जाएगा। हानि बोला है तो 15 माइनस दर्शाना जरूरी हो जाएगा। 1/3 सामान को 15% क्या बोला, हानि पर बेचा, तो 1/3 इंटू -15%, ठीक है। प्लस अब शेष सामान को कितना सामान बचा, 2/3, 2/3 सामान को कितना परसेंट लाभ पर बेचे, हमें नहीं पता है कितना परसेंट लाभ, तो x तो पीछा नहीं छोड़ेगा, x% लाभ पर बेचे कि ऑल ओवर 10% का फायदा हो। 1/1 सामान 15% हानि पर, 2/3 सामान 1% लाभ पर, ठीक है। तो कितना लाभ हो, ऑल ओवर मिलाकर 10% का फायदा हो। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं 3×5 = 15 -5%, ये प्लस ये हम 2x/3% इसको बोल सकते हैं, इसको 10% बोल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि यदि इसको -5 उधर भेजे तो 2x/3% का मान हो जाएगा कितना, 10%, 15%, ठीक है। और यहाँ से 15 या 45, x% का मान कितना हो जाएगा, 45/2, ठीक है। तो कितना परसेंट लाभ पर बेचेगा, तो 22.1/2% के लाभ पर बेचेगा कि ऑल ओवर उसे 10% का फायदा हो, ठीक है। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट 5। यदि विक्रय मूल्य पर 10% हानि होती है तो लागत मूल्य पर हानि का दर क्या होगा, मतलब लागत मूल्य पर हानि का परसेंटेज बताना है। यदि विक्रय मूल्य पर, ये ध्यान दीजिए कि सवाल बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर 10% हानि होती है, तो 10% का फ्रैक्शन मान 1/10, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन मान 1/10, लेकिन हानि हो रही है किस पर, विक्रय मूल्य पर। यानी SP हो गया हमारा 10, यदि SP 10 हो गया और हानि हमारा कितना हो गया, लॉस 1 रुपये का, हम कितना में खरीदे होंगे, सवाल आप बता सकते हैं कि यदि 10 में हम बेच रहे हैं फिर भी हम 1 रुपये का हानि हो रहा है, यानी हम 11 में सामान को खरीदे हैं, CP हो गया 11। तो हानि का प्रतिशत क्या है, तो हानि तो 1 रुपया का हो रहा है ना, किस पे, क्रय मूल्य पे होता है। 1/11 कितना परसेंट होता है, 9/1/11%, या इसी को लिख सकते हैं 9.09%। और इस सवाल का आंसर भी यही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक दुकानदार ने 24 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदी। 80 वस्तुएं खरीदी, कितना में, 24 रुपये में खरीदी, एवं सभी वस्तुओं को 16% लाभ पर बेच दिया। सभी वस्तुओं को 16% के लाभ पर बेच दिया, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हम यहाँ से प्रत्येक वस्तु कितना में खरीदा है, 80 वस्तु खरीदा है 24 में, एक वस्तु कितना में खरीदेगा, 1 0 से 1 0 हटा दिए, अतिरिक्त 24 30, यानी कि एक वस्तु खरीदेगा 30 रुपया में और उसको 16% का फायदा चाहिए, तो एक वस्तु मैंने प्रत्येक वस्तु कितने में बेचेगा, तो 30 रुपया में यदि सामान को खरीदा है, इसको अगर 16% का प्रॉफिट चाहिए, 16% का प्रॉफिट चाहिए, तो 4.8 में इतना लाभ लेगा। यानी 30 में खरीदा है और 4.8 का उसे लाभ चाहिए, कितना में बेचेगा, 34.8 में वो बेचेगा, ठीक है। तो यही सवाल का आंसर है, ठीक है। यदि हमारा मेहनत आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर किया करें तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया करें, ठीक है। भारत माता की जय।